हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार आज आपसे शेयर करूंगा पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। देखिए दोस्तों, पेपर 2 200 नंबर का होता है, 3 घंटा टाइम मिलता है और ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप प्रीवियस पेपर और सिलेबस ज़रूर देखिए पहले। प्रीवियस पेपर से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस से आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये पेपर 2 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पेपर 1 ये पार्ट 1 में जो होता है ये एस्से होता है। पार्ट 2 में होता है कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, काउंटर आर्गूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग और एक ग्रामेटिकल पार्ट आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एस्से की, इसकी तैयारी मैंने कैसे की। देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी करने के लिए न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़िए। न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जनरली लोग द हिंदू प्रेफर करते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक ऐप आती है, वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है, वो ज़रूर पढ़िए। वो आपको करंट इशू पे डिटेल्ड नॉलेज देता है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन्ड पेज से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और सोर्सेज पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे मोर देन सफिशिएंट होता है। इसके अलावा एडिटोरियल जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उसके अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप लास्ट टाइम में उसको रेफ़र कर सकें और रिवाइज़ कर सकें। और इसके बाद मैं बात करूँगा राज्यसभा टीवी। ये जो मैं इसमें जो डिबेट आती है, एक बिग पिक्चर नाम का एक प्रोग्राम आता है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसके पॉइंट्स, जो भी करंट टॉपिक होता है उस पे पॉइंट्स बोले जाते हैं, तो आप उसको सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक न्यूज़ ऑन AIR.com, इस पे ऑल इंडिया रेडियो के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे चर्चा का विषय, वाद संवाद, सुर्खियों में। ये कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इसमें आप सेलेक्ट कीजिए कौन कौन से आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, तो आप उसको सुन सकते हैं, उस पे नोट्स बना सकते हैं एस्से के लिए। अब फ्रेंड्स बात करता हूँ एस्से को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे आपको एस्से जो है बहुत स्पीड में लिखना होता है, टाइम लिमिट होती है यहाँ पे। पूरा पेपर बहुत लेंथी होता है, तो स्पीड भी मैटर करती है यहाँ पे। आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी रखनी है, आपको कंटेंट भी अच्छा रखना है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अटेम्प्ट करने से पहले आप कुछ टाइम, कम से कम 2-4 मिनट तो दीजिए, 5 मिनट दीजिए कि आप एस्से में लिखने क्या जा रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि आप ये लिखेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, मेन बॉडी में ये रखेंगे, कंक्लूजन में ये रखेंगे। और कोशिश कीजिए अगर आपको कोई कोट्स याद हो उस एस्से में तो उससे स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही बात एस्से की। अब बात करता हूँ इसका जो पार्ट बी है, वो उसमें आता है पहले जैसे कॉम्प्रिहेंशन, जो कि इजीली हो जाता है। अगर किन्हीं को दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस पेपर के कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद प्रेसी राइटिंग आसान है, वो भी सब कर लेते हैं। 1/3 जो भी उसमें पैसेज होता है उसको 1/3 में लिखना होता है। और इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग और काउंटर आर्ग्यूमेंट। देखिए दोस्तों, काउंटर आर्ग्यूमेंट में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। तो उसके लिए जो मैंने पहले बोला था एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे काम आएगी आपका। तो ये पार्ट हो गया आपका काउंटर आर्गूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, और एक बात बोलूँगा, इसका थोड़ा सा पहले फॉर्मेट देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसको लिखना चाहिए। रिपोर्ट आप कैसे लिखनी चाहिए, किस फॉर्मेट में, काउंटर आर्गूमेंट में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी सोर्सेज हैं। अपना चैनल स्टडी फंडा जो है, यहाँ पे सर के आप वीडियोस देख सकते हैं। इसमें सर ने अच्छे से समझाया है कि किस किस फॉर्मेट में आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रही बात पार्ट बी की। हाँ, इसमें एक बच जाती है चीज़, ग्रामेटिकल पार्ट जो लास्ट में होता है। ये फ्रेंड बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट हो जाता है। इसको आप प्रिपेयर करना चाहें तो आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा सकते हैं। जनरली जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आते हैं। इसके थोड़े से रूल्स देख लीजिए बस। ये फ्री के नंबर होते हैं, आसान होते हैं फैच करने। जैसे प्रिपोजिशन आ गई, कंजंक्शन आ गई, ये आसान होते हैं। अगर आप थोड़ी सी ग्रामर आपकी ठीक है, अगर नहीं है तो आप थोड़ी कोई बेसिक बुक ले लेंगे तो ये पार्ट भी हो जाएगा।
तब लास्ट में मैं बात करता हूँ इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, सॉरी 3 घंटे होते हैं 200 नंबर के लिए। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ता है। पेपर बहुत लेंथी होता है। आप ग्रामर वाला पार्ट है पहले कर लीजिए, प्रेसी राइटिंग जल्दी से कर लीजिए। और एसए के लिए जो आप कम से कम इसमें आपको जैसे 6 में से 4 ऐसे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो आप कम से कम 1 घंटा एसए को दीजिए। 3 घंटे में से 1 घंटा एसए को दीजिए, मतलब पर एसए 15 मिनट्स आपकी हो जाती हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट्स में आप अगर 5 मिनट सोच रहे हैं तो 10 मिनट आपके पास एक ऐसे लिखने का टाइम होता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी पेपर 2 अटेम्प्ट करने की। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, और बिल्कुल थोड़ी इस पेपर को क्लियर करने में कई बार दिक्कत आ जाती हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, मैंने भी स्ट्रगल फेस किया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बट अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं इसको। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। इस एग्ज़ाम में नॉलेज से ज़्यादा आपकी हिम्मत चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए। आप दोस्तों को, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, लिमिटेड कर दीजिए। अपनी ज़रूरतें कम कर दीजिए, जैसे फंक्शंस, पार्टी, सेलिब्रेशंस, थोड़ा सा इन पे लिमिट करिए। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक सब इनसे दूर रहा था, ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है इस फेज़ में, बट उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। तो ये सब मेरी सजेशन थी फ्रेंड्स। होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्ट्रैटेजी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा नेक्स्ट ईयर। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, डू ऑल गुड एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।